नमस्कार, मैं अमर खान। आज एक बार फिर मुझे बात करनी पड़ रही है। मन नहीं कर रहा है करने का, लेकिन करनी पड़ रही है उनके बारे में जिनके बारे में बात करना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की। उनकी इमरजेंसी फिल्म आ रही है और उसको फिल्म प्रमोट करने के चक्कर में वो लगातार इंटरव्यू यहां वहां, कुछ ऐसी बातें जो कंट्रोवर्सी बन जाएं, कुछ ऐसी बातें जो लोग सोचने लगे कि हाँ चलो 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 फिल्म देखकर आते हैं, फिल्म में कुछ तो होगा। उस वजह से लगातार कंगना रनौत इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हैं। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने कहा था कि मैं 16-17 साल की उम्र में अपने गुंडे जैसे बाप से लड़कर भाग आई थी, घर से भाग आई थी। मतलब गुंडे जैसे बाप से लड़कर। अब बताइए, इनसे क्या हम उम्मीद रखें कि ये क्या अच्छी बातें कर सकेंगी। फिर इन्होंने कहा था, एक ट्वीट में कहा था कि 17 साल के उम्र के जो नौजवान हैं, 17 साल से ऊपर की उम्र के जो नौजवान हैं, उनको रेव पार्टियों में जाना चाहिए। रेव पार्टी, समझ रहे हैं आप, जाना चाहिए कि उनको पता लगे कि वहां क्या होता है। एक बार फिर उन्होंने ये बात कही इंटरव्यू में कि नहीं 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 नहीं, मैं तो 2014 में आजाद हुई हूं। मेरे हिसाब से तो देश को आजादी 2014 में मिली है। उनकी इंसल्ट करते हुए पत्रकार महोदय ने यह कह दिया कि आपको मिली होगी 2014 में आजादी, हम तो 1947 में आजाद हुए थे। उनके मुंह पर ही उनकी बेइज्जती भी की जा रही है, तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि इस तरह के लोग ना इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। एक इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, वहां कुछ भी आप कह सकते थे, सुन सकते थे। उस इंडस्ट्री में तो जितना आप बोल्ड होगे उतना ज्यादा चलोगे, और जितनी आप बोल्ड रही हैं उतना मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई हीरोइन रही भी नहीं है। आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा कि मैं ड्रगिस्ट हो गई, मैं ड्रग्स लेने लगी, बड़े गर्व के साथ आप बताती थी। सिगरेट शराब की बातें तो आपने की हुई है। फाइनली वो इंटरव्यू था खासतौर से बात करने के लिए जाति जनगणना पर। जाति जनगणना पर जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जाति जनगणना का सपोर्ट करती हैं या नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा साफ कि नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्या मतलब है? हमारी इंडस्ट्री में तो कुछ नहीं पूछता, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं होता, कौन किस जात का है, कौन कहां से आ रहा है, हम तो नहीं कहते इस बात को, हम तो आज तक हमने अपनी जात बताई नहीं। अब ये वो कंगना रनौत हैं जिन्होंने कम से कम 10 से 15 बार अपनी जात बताई है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं पप्पू से लेकर मूवी माफिया तक, पप्पू से लेकर मूवी माफिया तक सबके होश ठिकाने लगा दूंगी, क्योंकि मैं राजपूत हूं, मैं राजपूत शेरनी हूं। उन्होंने कहा कि मैं कूल्हे नहीं मटकाती। सुनना बात को, कि मैं कूल्हे नहीं मटकाती, मैं कूल्हे तोड़ देती हूं, क्योंकि मैं एक राजपूत शेरनी हूं। उन्होंने जीशान अय्यूब को, जो उनके फिल्म में काम किया था, जीशान अय्यूब को यह कहते हुए धमकाया था कि तुझे मैं ठिकाने लगा दूंगी, तू जानता नहीं मैं एक राजपूत हूं, एक राजपूत शेरनी हूं। भाई हद है यार, हर मौके पर आप अपनी जात बता रही हैं और फिर कहते हैं कि किसी की जात का पता नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, जब उनके साथ एक हादसा हुआ था तो कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बिहारी राजपूत है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनकी मम्मी माताश्री ने भी एक बार कहा था कि आप, कंगना रनौत को कहा था कि तुम सुशांत सिंह राजपूत से नजदीकियां बढ़ाओ, मेलजोल बढ़ाओ,
क्योंकि वो हिंदू है और राजपूत है। मतलब समझना कि आप मेलजोल बढ़ाओ, वो बेचारे नहीं रहे, ये इनकी बदकिस्मती कह लो, वो इस दुनिया में नहीं है आज। तो हर मौके पर कंगना आप अपने आप को राजपूत शेरनी बताती हैं। हिंदू शेरनी कहो तो समझ में आ जाएगा, वो भी नहीं कहना चाहिए हालांकि, क्योंकि इंसान है, सब इंसान है, ऊपर वाले के बनाए हुए सब एक जैसे इंसान हैं। कर्मों से इंसान के नाम पहचाने जाते हैं, जैसा कर्म करता है वैसी उसको पहचान मिलती है। हर मौके पर आपने अपनी जाति का वर्णन किया है, राजपूत, राजपूत शेरनी, मैं राजपूत, मैं ये कर सकती हूं, मैं वो कर सकती हूं। राजपूत राजपूत राजपूत, ये क्या है? ये जाति है ना। राजपूत कोई धर्म तो है नहीं जिसे आपने बता दिया होगा कि मैं राजपूत धर्म से हूं। नहीं, ये जाति है, और आप बार बार जाति बताती हैं अपनी, क्योंकि आप राजपूत हैं। किसी दलित को या किसी पिछड़े को आपने अपनी जाति बताते हुए इतना बोल्ड नहीं देखा होगा, क्योंकि वो डरते हैं बेचारे। हो सकता है कि हम नीच जाति के हों, हमें काम ना मिले, हमें लोग घर में ना आने दें, हमें अपने पास ना बैठने दें, क्योंकि आप एक उच्च जाति की हैं, राजपूत हैं, तो आप सरेआम कहती हैं कि मैं राजपूत शेरनी हूं। अच्छी बात है, गलत चीजों को आपको मिटाना चाहिए। देश के अंदर जो गलत चीजें हैं, गलत बातें हैं, कुछ अलग सी चीजें होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उनके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने तो बार बार अपने आप को एक जाति से संबंधित बताना है, क्योंकि वो जाति उच्च जाति मानी जाती है। यदि आप भी किसी नीच जाति में होती तो आप, मुझे लगता है, छोटी जाति में होती, सॉरी मैं नीच कह रहा हूं, छोटी जाति में होती तो आप इतनी आसानी से अपनी जात ना बताती कंगना। बताते नहीं है बहुत सारे लोग, बाद में पता लगता है कि अच्छा ये उस जात से है, उस जात से है, तो लोग उसको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। किसानों को आपने फिर एक बार बता दिया कि हां रेप हो रहे थे वहां, लाशें लटक रही थी वहां, जबकि उन पत्रकार ने कहा कि हमने पूरे फैक्ट चेक किए हैं, हमने एक एक चीज चेक की, वहां कुछ ऐसा नहीं था। आपका चेहरा उस वक्त देखने लायक था जो पत्रकार ने कहा आपसे। फिल्म आ रही है, मैंने आपको पहले भी कहा है, फिल्म में अच्छी एक्टिंग आपने की होगी, अच्छी स्क्रिप्ट उसकी बनी होगी, अच्छा डायरेक्शन उसके अंदर होगा, अच्छा कैमरामैन उसके अंदर होगा, और सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपने कैसी एक्टिंग की है। मुझे तो सुनने में आया है कि आप उसकी डायरेक्टर भी हैं। भाई लो, कर लो बात। आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सांसद भी हैं। एक एक चीज आपसे छूट रही है, मैं आपको बता रहा हूं। आपके इस तरह के बयानों से, इस तरह की सोच से जो देश के अंदर मैसेज जाता है वो गलत जाता है। आप बयान देती हैं अपने फायदे के लिए। आप इंडस्ट्री में थी, बयान दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप सांसद हैं, संवैधानिक पद है सांसद। उस पद पर रहकर यदि आप छोटी बातें करेंगी, गलत बातें करेंगी, बिना मतलब की बातें करेंगी, तो शायद आपके काम नहीं आने वाली। और मैं आपको आज बता रहा हूं, यदि आप, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, पहुंच गया तो अच्छी बात है, कि आपका फिल्म इंडस्ट्री से तो मेरे ख्याल से नाता खत्म हो गया है। ये लास्ट होगी आपकी मूवी, आप नहीं कर पाएंगी अब मूवी, करेंगी तो फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, जैसे लाइन लगी हुई है उसी लाइनों में वो फिल्में जाती रहेंगी। और ऐसे ही बयान आपके चलते रहे, ऐसे ही सोच आपकी चलती रही, और समाज को और देश को इस तरह की नेगेटिविटी वाली बातें आप करती रहें, तो ये 5 साल जो आप सांसद चुनकर आई हैं वो आखिरी होंगे। जिंदगी में आप चुनाव भी नहीं जीत पाएंगी कंगना जी। अपने आप को बड़ा बनाइए, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनाइए, इस जहन को बड़ा कीजिए, दिमाग को बड़ा कीजिए, सोच को बड़ी कीजिए, तब तो आप मैसेज दे पाएंगी। अरे आप एक्ट्रेस रही हैं, आप कलाकार रही हैं,
वो कलाकार पहले थी, अब सांसद है, नेता है, संसद में बैठती हैं, जहां से देश चलता है। वहां बैठकर आपको ऐसी छोटी और अनगढ़ बातें नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, उसकी पब्लिसिटी के लिए आप इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। हमारी फिर भी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपकी फिल्म हिट हो, लेकिन आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।